प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है और ये इस पद में भक्त कवि तुलसीदास जी ने अपने आराध्य से इस सांसारिकता से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मुझे इस संसार से मुक्त कर दो, इस जन्म मरण के छुटकारे से मुक्ति दिला दो, इस भवसागर से मुक्ति दिला दो मुझे। तो इसमें भक्त कवि तुलसी ने अपने आराध्य प्रभु राम से प्रार्थना की है। तो देखो, इस पद को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें तुलसीदास जी ने क्या प्रार्थना की है। कैसे देव नाथई खोरी, कैसे देव नाथई खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति पर हरि तोरी। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति पर हरि तोरी। बहुत प्रीति पुजाइबे पर, बहुत प्रीति पुजाइबे पर, पूजबे पर थोरी। देत सिख सिख्यो ना मानत, देत सिख सिख्यो ना मानत, मूढ़ता असी मोरी। किए सहित सन्हेजे, अग हृदय राखे चोरी। संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक निहोरी। करो जो कछु धरो सची पछ, सुकृत शिला बटोरी। पैठी उर बरबस दया निधि, दम्ब लेत अंजोरी। लोभ मनहि नचाव कपि ज्यों, गरे आशा डोरी। बात कहों बनाई बुद्ध ज्यों, बर विराग निचोरी। ऐते हूँ पर तुमरो कहावत, लाज अचई घोरी। निलजता पर रीझी रघुवर, देहु तुलसीए छोरी। तो देखो, इस पद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, उन कठिन शब्दार्थों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। खोरी, काम लोलुप, परिहरी, तोरी, थोरी, असी, मोरी, अघ, निहोरी, दंभ, अंजोरी, कपि, छोरी, अचई, देखो ये इसके कठिन शब्द हैं। खोरी, कामलोलुप, परहरी, तोरी,
थोरी, असी, मोरी, अग, निहोरी, दम्भ, अंजोरी, कपि, छोरी और अचई। खोरी का अर्थ होता है दोष, काम लोलुप होता है कामनाओं का लालची, परिहरी कहते हैं त्याग कर, तोरी माने तेरी, थोरी माने कम, असी माने ऐसी, मोरी कहते हैं मेरी, अग माने पाप, निहोरी माने देखना या निहारना, दम्भ माने घमंड, अंजोरी कहते हैं जबरदस्ती करना, कपि माने बंदर, छोरी माने मुक्त होना और अचई घोरी कहते हैं घोल करके पीना। अचई घोरी का मतलब होता है घोल कर पीना। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। तो देखो अब हम इसका अर्थ करते हैं। कैसे देव नाथई खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरी तोरी। इस पद में भक्त कवि तुलसी ने अपने आराध्य से सांसारिकता से मुक्त करने की प्रार्थना की है, अनुनय विनय की है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य या अपना जो आराध्य है, अपना जो स्वामी है, उसको दोष कैसे दूं, उसे दोष में कैसे दूं। खोरी मतलब दोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य को, अपने स्वामी को, अपने ईश्वर को दोष कैसे दूं। हे हरि, हे भगवान, मेरा जो मन है तुम्हारी भक्ति को छोड़ करके विषय वासनाओं के लालच में इधर उधर भटकता रहता है। मेरा जो मन है तुम्हारी भक्ति को छोड़ करके विषय वासनाओं के लालच में इधर उधर भटकता रहता है, विषय वासनाओं में इधर उधर भटकता रहता है। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरी तोरी। कवि कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मैं मेरे प्रभु को कैसे दोष लगाऊं, कैसे दोष दूं। हे मेरे प्रभु, मेरा जो मन है वो तुम्हारी भक्ति को छोड़ करके और काम वासनाओं में इधर उधर भटकता रहता, तो मैं आप पर दोष कैसे लगा सकता हूं। बहुत प्रीति पुजाई वे पर पूजवे पर थोरी, देत सिख सिखियो न मानत मूढ़ता असी मोरी। देखो मैं स्वयं को पुजवाने में काफी रुचि रखता हूं। मैं स्वयं को पुजवाने में, मैं स्वयं को पुजवाना चाहता हूं, अर्थात सदा ये चाहता हूं कि लोग मुझे ज्ञानी, बहुत बड़ा संत, भक्त मान करके मुझे पूजते रहे। किंतु तुम्हारी पूजा करने में, तुम्हारी भक्ति करने में मेरी रुचि नहीं थी, बहुत कम रुचि रही है, और मैं अपनी पूजा कराने में रहा हूं। मैं दूसरों को तो खूब उपदेश देता हूं, खूब शिक्षा देता हूं, परंतु स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या है? ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। बहुत प्रीति पुजाई वे पर पूजवे पर थोरी, देत सिखो न मानत मूढ़ता सिमोरी। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने को पुजाने पर ध्यान देता हूं और तुम्हारी पूजा मैं बहुत कम करता हूं। तुम्हारी तो मैं भक्ति कम ही करता हूं और अपने पर ढोंगबाजी इतनी करवाता हूं कि मेरी पूजा हो, मुझे लोग ज्ञानी समझे, बहुत बड़ा संत समझे, और मैं दुनिया को कितने उपदेश देता रहता हूं, शिक्षा देता रहता हूं, पर मैं किसी की शिक्षा ग्रहण नहीं करता। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। सुनो, किए सहित सने जे अग हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। तो देखो कवि कहते हैं कि जिन जिन पापों को मैंने बड़े प्रेम पूर्वक आसक्ति से किया था, जिन पापों को मैंने प्रेम और आसक्ति से किया था, उन्हें मैं अपने हृदय में छिपाकर, अपने हृदय में रखता हूं छिपा करके, परंतु कभी किसी
जो अच्छी संगति का प्रभाव होता है, अच्छी संगति के प्रभाव से बिना प्रेम भाव के ही मुझसे जो कोई अच्छे काम हो गए उन्हें दुनिया को सभी जगह सुनाता फिरता रहता हूं। कवि कहते हैं कि मेरे जो पाप हैं उन पापों को तो मैं प्रेम पूर्वक आसक्ति से अपने हृदय में छिपा करके रखता हूँ, और जब मुझसे कोई अच्छा काम बन जाता है तो उसे मैं ढोल बजाता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ कि मैंने इतना अच्छा काम कर दिया। तो कहने का भाव ये कि मुझे कोई पापी नहीं समझे, बल्कि सबसे बड़ा एक धर्मात्मा व्यक्ति समझे, संत समझे, बहुत बड़ा ज्ञानी समझे। क्यों? इसलिए तो मैं अपने पापों को छिपाता हूँ, और थोड़े बहुत भले काम बन जाते हैं उनको मैं दुनिया को सुना देता हूँ। करो जो कछु धरो सची पची सुकृत शिला बटोरी, पेठी और बरबस दया निधि दम्ब लेत अंजोरी। देखो, मैंने जो कभी अच्छे कर्म किए हैं या मैं अच्छे कर्म कर लेता हूं, जिसको बोलते हैं सत्कर्म, मैं सत्कर्म कर लेता हूं, उसे जमीन में पड़े अन्न के दानों की तरह उसे बीन बीन करके बटोर बटोर करके रख लेता हूं। जो मैं कुछ भी सत्कर्म करता हूं उसको मैं बटोर करके इधर उधर से और अपने पास रख लेता हूं। किंतु हे प्रभु राम, इस घमंड जबरदस्ती हृदय में प्रवेश कर उसे बाहर निकाल फेंकता हूं। घमंड को जबरदस्ती हृदय में प्रवेश कर उसे बाहर निकाल फेंकता हूं। इस तरह अच्छे कर्म रूपी शिला पर, अच्छे कर्म रूपी शिला पर बटोर कर रखे हुए जो कुछ अंश हैं, उनको कुछ अंश को मेरा दंभ या अहंकार नष्ट कर देता है। कभी कहते हैं कि करो जो कछु धरो सच पची सुकृत शिला बटोरी, पैठी और बनरस दया निधि दम्ब ले तंजोरी। कभी ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्म से खेत में पड़े अन्न के दानों की तरह मैं उनको बटोर बटोर करके रख लेता हूं, और हृदय में जो घमंड भरा हुआ है उसे बाहर निकाल फेंकता हूं। इस तरह मेरे लिए जो सत्कर्म रूपी जो शिला है, सत्कर्म रूपी शिला बटोर करके जो अंश है उस अंश को मैं नष्ट कर देता हूं। बुरे कर्मों के कारण अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति अच्छे कर्म कम करता है, बुरे कर्म ज़्यादा करता है, तो अच्छे कर्म बुरे कर्मों के साथ में भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा लोभ मेरे मन को, देखो, लोभ मनई नचाव कपीजों गरे आशा डोरी, बात कहो बनाई बुद्धज्यों बर विराग निचोरी। कवि कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो लोभ होता है वो मेरे मन को एक आशा रूपी रस्सी के सहारे ऐसे नचा रहा है जैसे कोई बाजीगर होता है और बंदर के गले में रस्सी बांध करके उससे मन चाहे जैसा नाच नचाता है, मन में आता है वैसा नाच नचा लेता है। ये जो लोभ होता है ना, लोभ ऐसा है, लोभ मुझे इस प्रकार के नचा देता है जैसे कि बंदर के गले में रस्सी पड़ी रहती है और बाजीगर उसको मन में आए जैसा नचा देता है, और बंदर के कहने से वो नाचने लग जाता है। तो इस तरह की स्थिति में मैं भी एक घमंड से एक बड़े पंडित के समान परम वैराग्य के तत्व की बातें
बना बना करके लोगों को सुनाता फिरता हूँ। जैसे देखो, ऐतो हुई पर तुमरो कहावत लाज अचाई घोरी, न लजता पर रीजी रघुबर देव तुलसी छोरी। देखो, कवि कहते हैं कि व्यक्ति को बुरा आचरण करने पर भी वह व्यक्ति दास या सेवक कहलाता है। वह व्यक्ति बुरा आचरण करने पर भी मैं अपने आप को दास या सेवक कहलाता हूं। मुझे कहते ना, शर्म को तो मानो मैं घोल कर ही पी गया। जो मेरे अंदर लाज लज्जा है उसको मैं घोल करके पी गया। अर्थात एकदम निर्लज्जता का आचरण करने में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करता हूं। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है निर्लज्जता का आचरण करने में। शर्म को मैं घोल करके पी गया। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु राम, आप कितने उदार हो, कितने दयालु हो, जो मेरी इस निर्लज्जता पर रीझ कर मेरे जो बंधन हैं, भव बंधन हैं, उनको काट दो, अर्थात मुझे भव बंधनों से मुक्त कर दो। हे प्रभु, मैं चाहे कितना भी दुष्ट पापी कैसा भी व्यक्ति हूँ, घमंडी, फिर भी तुम मुझे इस भवसागर से पार कर दो। बस मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि मैं इस जन्मों जन्मों के चक्कर में घूमता ना फिरूं। तो देखो, भक्त द्वारा भक्त होता है, उसके दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उन अवगुणों को वह स्वीकार करता है और स्वीकार करते हुए अपने स्वामी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैंने जो कुछ भी किया है वो मुझे माफ कर दो। धन्यवाद।